एक शख्स बहुत परेशान था, वो किसी नेक बंदे के पास गया, कहा कि हजरत बहुत परेशान हूं, परेशानियों से निकलने का कोई तरीका बताए, परेशानियों से निकलने का कोई हल बताए। उस बंदे ने कहा, ये बताओ स्टैंप देखी है, मोहर जो लगाते हैं वो देखी है? कहा देखी है। कहा मोहर के ऊपर लिखाई कैसे होती है? जो चीज लिखी होती है मोहर के ऊपर वो कैसे लिखी होती है? कहा उल्टी लिखी होती है। कहा वो सीधी कैसे होती है? बोला कि जब उसको कागज के ऊपर लगाते हैं, मोहर को लगाते हैं, वो सीधी हो जाती है। तो कहा कि तुम भी इसी तरह करो, मोहर को कागज के ऊपर टेकते हैं, लिखे हुए उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं। तुम रब की बारगाह में अपने माथे को टेको, तुम्हारे उल्टे काम सीधे हो जाएंगे, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बेहतरीन अंदाज में समझाया। तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, इबादत करो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, तुम्हारे बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बेशक ऐसे ही है। इकबाल का भी एक शेर है कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, गिरा यानी तू बहुत तेरे पे भारी होता है, एक सजदा भी नहीं किया जाता तेरे से 5 नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती। इकबाल कहते ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है निजात आदमी को। यहां सजदे दूसरों के आगे झुकना, सजदे करना, सजदे से मुराद यही हो गया, 1000 सजदों से देता है निजात आदमी को। यूं कहने 1000 परेशानियों से देता है निजात आदमी को। वो एक सजदा कौन सा? अल्लाह की बारगाह का सजदा। अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, वही इंशाअल्लाह। और हकीकतन ऐसे है, बंदे को सुकून अल्लाह के घर में मिलता है। लोग मस्जिद अल्लाह के घर को छोड़ के दुनिया के इधर उधर कोने खांचे फला इधर उधर सुकून ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, सुकून नहीं मिलेगा। वो हजारों कोशिशें कर ले, सुकून नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पे आप दूसरों के सामने हंस भी लेंगे, दिली तौर पे आपको सुकून नहीं होगा, आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा होगा।